हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा हमने आपसे कहा था कि अब हम आपकी रेगुलर क्लास लेंगे, तो ये आपकी सेकंड क्लास है। किसकी? फ्रेशनेल्स बाय प्रिज्म, आपकी मॉडर्न ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने आपसे क्या क्या डिस्कशन किया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन किया था कंडीशन। मार्कर येलो ले लेता हूँ या व्हाइट ले लेता हूँ, ब्लैक पे बहुत ज्यादा चमकता है। हमने आपसे चर्चा की थी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, करी थी इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन लिखाई थी। फिर हमने पढ़ी थी टेम्पोरल एंड स्पेटियल या स्पेशल भी बोलते हैं इसे, कोहेरेंस, ये पढ़ी थी। टेम्पोरल हमने बताया था जब दोनों पॉइंट क्या हो, प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही हो। इसमें क्या है, जब परपेंडिकुलर हो। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस की सिस्टम कैसा होना चाहिए, कोहेरेंस तो होना चाहिए। तो आज का जो फ्रेशनेल बाय प्रिज्म है वो यही है सर, क्या कि हम कोहेरेंट सोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसके तरीके क्या है। कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के उसके तरीके बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में डाला हुआ है एक तो फ्रेशनेल बाय प्रिज्म और एक डाला है लोयड्स बाय प्रिज्म। आज की क्लास में आपसे फ्रेशनेल्स की चर्चा करूंगा, कल की क्लास में मैं लोयड्स बाय प्रिज्म की चर्चा करूंगा। जैसे आप जानते हो प्रिज्म जो होते हैं आपके, प्रिज्म ऐसा होता है, प्रिज्म ऐसा होता है, आप जानते हो। अरे यार, ये मार्कर, ये ऑटो कलर यहाँ दे तो रखे, ये चेंज कैसे होंगे? चलो सीखेंगे बाद में इस इफेक्ट को भी यूज करना, समझ गए। पहले सिंपल वाला व्हाइट वाला यूज कर लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, या फिगर देखियो, ज्योमेट्री कुछ दिख रहा? ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ट्रायंगल। कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, फिगर शेप्स कहीं पे ट्रायंगल दिख रहा? ये रहा, ठीक। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, प्रिज्म है। क्या कहलाता है ये चांद मेरे? ये कहलाता है प्रिज्म। क्या कहलाता है? प्रिज्म। इसका एक एंगल कितने का? 90 डिग्री का। पता तो है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि समकोण है। बाकी ये कितने का भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब हम बात करेंगे एक और प्रिज्म की, क्योंकि इसका नाम क्या है, बाई प्रिज्म। बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो फ्रेशनेल ने दो प्रिज्म लिए। कैसे लिए? अभी आप टेंशन न को लो, अभी चित्र इरेज कर देते हैं, देखते हैं ये डुप्लीकेट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिल बॉर्डर, पहले तो इसे फिल कर देते हैं। कौन से कलर से? इस कलर से। ठीक है, अब इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब भाई डुप्लीकेट कैसे बनेगा? भाई तुम्हारी तरह मैं भी सीख रहा हूँ। पहले इसे सिंपल कर लेते हैं जैसा ये था। तो बन ही नहीं रहा डुप्लीकेट। चलो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। नई शेप ले ली हमने, फिर से ये ट्रायंगल ले लिया, ले लिया। इसे क्या करा, ऐसे जॉइंट कर दिया। कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाने की, मजाक न लियो गुरुजी की, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाले व्यक्ति हम थोड़े से कम हैं, व्हाइट बोर्ड ही सूट करता है हमें। ये रहा, ये हमारा फ्रेशनेल्स बाई प्रिज्म बन गया चांद मेरे, समझे। जिसमें ये वाले एंगल जो है, ये होते हैं 90 डिग्री के। ठीक, तभी तो 180 बना, क्योंकि यहाँ पे दो प्रिज्म जुड़े हुए हैं ये। और ये कितने के होते हैं? ये होते हैं 30 डिग्री के, नहीं मिनट के, मतलब आधा डिग्री के। ये होते हैं आधा डिग्री के, समझिए, समझे नहीं समझे?
आधा आधा एक, तो ये कितने का बैठ गया 179 डिग्री का। तो बाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो हमारा जो बाई प्रिज्म होता है कमाल का बाई प्रिज्म है। इसमें क्या होता है, दो कोने आधा आधा डिग्री के और एक अकेला कोण, यानी बहुत पिचकवा होता है ये ऐसे इस तरह का होता है, समझे, बड़ा ही खतरनाक होता है ये। तो अब हम इसकी थ्योरी की चर्चा करें फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, तो आप थ्योरी से समझ सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए बाइप्रिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो आइडेंटिकल राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल मतलब जिनका एक कोण 180 डिग्री हो, स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल, यो एंगल बहुत छोटा सा हो, जॉइन बेस टू बेस, जिनके दो के बेस जोड़ दिए। बाइप्रिज्म इज द, यहाँ बेटा दो मात्रा एक कर लेना, दो आई आ गया, ये एक आपका, मैं अब उससे नहीं बना रहा, उससे तो बड़ा समय लगता है। एक ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये है जॉइंट बेस टू बेस, ठीक। इन एक्चुअल द बाइप्रिज्म इज मेड फ्रॉम ए सिंगल ग्रास प्लेट बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। कहने को तो दो जोड़ा गया, लेकिन जब ये बनाया जाता है ना, एक ही प्लेट ले जाते हैं, घस घस उसे ही घस दिया जाता है, जिसमें ये कोण आधे डिग्री के होते हैं और ये 179 डिग्री का होता है। आप ये बात चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि इसमें ये जो दो कोण हैं ये 1/2 यानी कि हाफ हाफ के होते हैं। रियलिटी में पूरा ही ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, ठीक है। ये कितने का हाफ, ये कितने का हाफ डिग्री, ठीक। कहने को है दो हैं पर वास्तव में एक है। ये कितने का 179 डिग्री, ठीक, खत्म कहानी। अब क्या है, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक जानते हो, हमने बताया था कल की क्लास में, एक वर्णी प्रकाश इज अलाउड टू फॉल ऑन द बाइप्रिज्म। यहाँ ऐसे बना लेना, कोई बाइप्रिज्म है हम पे ए बी सी, उस पे हमने क्या करा, लाइट डाल ली, प्रकाश डाला, प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम एस। यो जो है ये सोर्स एस से छोटी सी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक। each half of the biprism refracts the incident light in different direction। जो बाइप्रिज्म का है आधा आधा पार्ट जो है अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को घुमा देता है, ठीक। एंड प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ एस। जब लाइट टकराएगी तो हमें एस की अलग आभासी वर्चुअल इमेज मिलती है, ठीक। सो हमने जो प्रिज्म है इसके आसपास इतना आसपास लाए कि हमें वर्चुअल इसकी एस की दो इमेज मिले, S1 और S2, जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, ठीक। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, देखो मैं स्क्रीन में सही दिख रहा या गलत दिख रहा। भाई सही दिख रहा है। अब ये जो हमने भाषा लिखी है सारी कहानी, इसका चित्र तो बना लेते हैं। देखो हमने क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेना है और उससे बाइप्रिज्म पे क्या डालना है, प्रकाश डालना है, ठीक। ये तो हम तीसरे पेज पे पहुंच गए। अभी आपको इसे नहीं करना, हमें यही चित्र बना दे रहा हूं, तो मैं ज्यादा पीछे पहुंच गया। मैं इधर की साइड इसका चित्र बना देता हूं क्योंकि हमें उसमें कुछ और बताना है आपको, ठीक है। यहां बना देता हूं। ये आपके पास क्या है, कोई बाइप्रिज्म है। यार ये डिजिटल ज्यादा भी नुकसान देता है ना, व्हाइट बोर्ड पर दावे का काम चलता, अब तक जने हम कितने डेरिवेशन खेल देते, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है एस, यहाँ पे क्या है, पर्दा है। आप इसके बाद बनाना, इसके बाद बनेगा ये चित्र, ठीक। सोर्स से ऐसे लाइट वेव चली तो ये क्या होगा, जानी तो ऐसे चाहिए पर यो हल्की सी बैंड हो जाएगी, ऐसी यो जानी तो ऐसी चाहिए पर हल्की सी बैंड हो जाएगी, बहुत हल्की सी। और जो इस पे ऐसे पड़ेंगी वे सीधी चली जाएंगी, जो इस पे ऐसे पड़ेंगी वे सीधी। इस तरह का चित्र आपने देखा है। अगर हम इन्हें पीछे मिलावें, जब ये पीछे मिलेंगी तो यहाँ पे हमें S1 मिलेगा और S2 मिलेगा। ये किसकी तरीके से वर्क करेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वजह, उसकी सॉरी कोहेरेंट सोर्स की, क्योंकि ये एस के ही तो प्रतिबिंब है तो एक जैसे ही होंगे। हमने क्रोमेटिक क्या पढ़ा था, जो सेम हो, कोहेरेंट क्या पढ़ा था, जो सेम हो, तो ये सेम ही तो होंगे जब एस के ही प्रतिबिंब है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ।
फ्रिंज विड्थ। सर ये फ्रिंज विड्थ क्या है? तो आपका अगला टॉपिक है, यहाँ पे मैंने देखो खुल जाएगा, ये लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स बुक आपको पहले से पढ़ाई हुई है। इसमें मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया था जो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें मैंने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है जिसमें फ्रिंज विड्थ बढ़ाई हुई है। आप फ्रिंज विड्थ देख सकते हो जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये आपका क्या है, ये फ्रिंज विड्थ है। प्ले कहां से होगी भाइयों? यहां से होगी। तो प्ले ना हो रही, यहाँ तो वैसे भी प्ले नहीं होगी भैया। सेलेक्ट करते हैं, कर लेता हूँ बेटा, होगी प्ले। आपको वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं है? आपको आवाज भी आ रही होगी। ये हमने क्या किया था, इसे काट लेते हैं थोड़ी सी सेलेक्ट करके। चलिए बच्चा पार्टी हम अपनी क्लास पर। ये यहाँ पे हमने फ्रिंज विड्थ निकाली हुई है, ये लास्ट में सबकी फ्रिंज विड्थ निकाली हुई है। तो इससे कट जाएगा, तो एन इस वजह से लिखा था मैंने, और कोई समझ गए। मेरी बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप गलत पोजीशन आ गई थी, ठीक है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ये वाली वीडियोस वहां से देख सकते हो। अगर आपको वहां से समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वहां पे भी करा दूंगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।